आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आपकी बस्ती से गुजरेंगे ये पल आज की शाम, खिल ही जाएंगे उम्मीदों के कमल आज की शाम। कुछ की पलकों पे तमन्नाएं झिलमिलाएंगी, कुछ को याद आएगा गुजरा हुआ कल आज की शाम। बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ आली जनाब इज्जत साहब डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब को कि जिनके एक हुक्म पर, एक फोन कॉल पर न सिर्फ हमारी तमाम शायरा बहनें बल्कि आप तमाम पेरेंट्स यहाँ एक फोन कॉल पर पहुँच गए हैं। इससे ज्यादा मोहब्बत की, इससे ज्यादा इज्जत की और देवबंद में क्या बात कही जा सकती है। मैं चाहती हूँ आप सब एक बार दोनों हाथ आसमान में उठाएं और ऐसी तालियां बजाएं जो अब तक इस पूरे मुशायरे में या अब तक इस पूरे प्रोग्राम में न बजी हो। जिनके हाथ अभी भी नीचे हैं, मैं यही देखना चाहती थी कि बहुत साल पहले जब मैं इस कॉलेज में, स्कूल में मुशायरे की निजामत करने के लिए आई थी, तब औरतों में, माओं में, बहनों में, बेटियों में जो जज्बा था कहीं वो खो तो नहीं गया है। लेकिन यकीन जानिए आज आपकी हिम्मत और हौसले को देखकर ये यकीनन कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान की बेटियां, हिंदुस्तान की औरतें किसी तौर पर किसी से कम नहीं है। और आज मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ माइक से ये बात कह सकती हूँ, देवबंद की महिलाएं, देवबंद की खातून, देवबंद की खवातीन, बेटियां, बहनें किसी तौर पर पूरी दुनिया की औरतों से कम नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब शुरू से और लास्ट तक आप इसी हौसले को, इसी जज्बे को कायम रखिएगा। मैं जानती हूँ कि मोबाइल को छोड़ना बिल्कुल ऐसा है अपने बच्चे को कहीं छोड़ देने जैसा हो। माँ से बच्चा कहीं गुम हो जाए तो उसको इतनी टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर एक मिनट के लिए नजरों से मोबाइल ओझल हो जाए तो उसकी रूह कांप उठती है। तो मैं आप सबसे जरा सी गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि जितनी देर, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आज हमें ये जिंदगी जीने का वक्त मिला है, ये वो वक्त है जो शायद अपने परिवारों से, रोटियां सेकने से, झाड़ू पोछा लगाने से, कपड़े धोने से, बर्तन धोने से हमें निजात मिली है। और आज हम जिंदगी को खूबसूरत लम्हों को जीने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। मेरी जो खवातीन यहाँ बैठी है वो वाकई सलाम के, सैल्यूट के इसलिए भी काबिल हैं क्योंकि वो घर पर सारी जिम्मेदारियों को निभाती हैं ताकि उनकी बेटियां, उनके बच्चे बाहर जाकर तालीम को हासिल कर सकें और दुनिया में, देश में, हिंदुस्तान में वो मकाम हासिल कर सके जो शायद वो खुद चक्की में पिसकर नहीं वहां तक पहुंच पाई है। तो आप सबको सैल्यूट करती हूँ ऐसी माओं को जो अपनी बेटियों की परवरिश कर रही हैं। और सबसे पहला सलाम, सबसे पहला सैल्यूट मैं उनको देना चाहती हूँ जिन्होंने इस रास्ते को बहुत आसान बनाया है। डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब जो न सिर्फ दुनिया अदब में बल्कि आपकी और हमारी जिंदगी में एक आम इंसान के तौर पर ऐसा तालीमी इदारा चला रहे हैं जो घर घर में इल्म की, अदब की, हुनर की रोशनी कर रहा है। तो डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के लिए ऐसी तालियां हो जो वाकई अदब के इस गहवारे को और ज्यादा खुशनुमा बना दे और ज्यादा रौनक अता करे। 4 मिनटों से मैं बात कहना चाहती हूँ आप सबकी तरफ से पूरी दुनिया को कि मेरी उड़ान को अब आसमान होना है। जरा आबाद करते रहिए और बताइए कि मेरी बहनें भी मुशायरे को उतने ही खूबसूरती से सुनती हैं जितने मुशायरे में आपके पति जाकर सुनते हैं। ये बताइए आप किसी भी तौर पर उनसे कम मुशायरा सुनना नहीं जानती हैं, आप किसी भी तौर पर उनसे कम दाद देना नहीं जानती हैं, आप किसी भी तौर पर अपनी जिंदगी को कम कर जीना नहीं जानती हैं। ये आपकी तालीम, आपकी मौजूदगी और आपका हम लोगों से इंटरेक्शन बताएगा। तब 4 लाइनें एक पते के तौर पर अपनी प्यारी बहन से लेती हूँ कि मेरी उड़ान को अब आसमान होना है। बेटी क्या क्या सकती है वो माओ की तालियां बताएंगी कि मेरी उड़ान को अब आसमान होना है। फिर उसके बाद मुझे साइबान होना है। बना रही हूँ फिजाओं में रास्ते अब मैं, मेरे वजूद को अब दास्तान होना है।
आज का ये मुशायरा न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख में लिखा जाएगा, बल्कि ये मुशायरा पिछले कई सालों से लगातार हो रहा है। तो इसे कामयाबी की जमानत ही मानना चाहिए, वरना एक साल के बाद अगर रिस्पॉन्स न मिलता या आप लोगों को ये मुशायरा पसंद ना आता, समझ ना आता, तो दूसरे साल ये मुशायरा करना बेहद मुश्किल हो जाता। लेकिन लगातार छठी बार अब ये मुशायरा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने खूबसूरत दिलों के लिए तालियां इसलिए भी बजाइए, क्योंकि दुनिया भर में हमारे साथ आज ये शायरात जो बैठी हैं वो किसी भी मुशायरे की कामयाबी की जमानत समझी जाती है। पूरी दुनिया में जो मुशायरे होते हैं वहाँ वो ये शायरात धन के लिए जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नवाज पब्लिक स्कूल वो जगह है जहाँ ये शायरात मन के लिए आती है। तो दिल से दिलों को जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो इदारा है नवाज गर्ल्स पब्लिक स्कूल। और इससे ज्यादा और बात मैं क्या कह सकती हूँ कि मेरी बेटियों के लिए घर घर वालिद मोहतरम और हमारी अम्मी यानी मदर फादर दोनों होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़े जो हमारी पूरी जिंदगी को फ्यूचर की एक राह अदा कर रहे हैं वो डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब। एक वालिद मोहतरम के तौर पर हम सबके सिर पर अपने जो हाथ है 10 तरह से उसको बनाए हुए हैं, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और पूरी दुनिया के स्कूलों में जब हम जाते हैं तो यकीन जानिए कॉन्फिडेंस भी देखने को मिलता है और फ्यूचर भी देखने को मिलता है, लेकिन अदब, संस्कार, तहजीब ये कहीं देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो यहाँ देवबंद की सरजमीन पर नवाज गर्ल्स पब्लिक कॉलेज में देखने को मिलता है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार फिर से देती हूँ आप तमाम हजरात को, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मिसेज फौजिया खान साहिबा को, जिनके अंडर ये पूरा स्कूल आपकी बेटियां लगातार जिंदगी के कामयाबी के सफर पर आगे बढ़ रही हैं। हमारे तमाम गेस्ट जो यहाँ बैठे हैं मैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप सबका सलाम करते हुए इस्तकबाल करती हूँ। हमारे बीच में जो एक बहुत ही पॉपुलर नाम आजकल है मिस्टर सिद्धार्थ, वो इस बात की मिसाल है कि दिल में जोश और जुनून हो तो जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटी जगह का बच्चा, एक छोटी जगह की बेटी राफिया हो या सिद्धार्थ हो, वो MBBS भी हो सकते हैं और वो बड़े पदों पर यानी यूपीपीएससी में जिनका फर्स्ट रैंकर जो घोषित किए गए, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजाइए। तमाम गेस्ट का मैं स्वागत करती हूँ। मैपल एकेडमी की प्रिंसिपल मैडम यहाँ बैठी हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। और चलिए बात बहुत ज्यादा जाया इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि इसी तकदीर में, इसी तमाम इंतजामात में 2 बज गए हैं। आप सबको अपने घरों को भी लौटना है, एक वक्त की कैद हुआ करती है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि हमारे डाइस पर आज ये जो खूबसूरत शायरा यहाँ बैठी हैं जो आपकी फरमाइश में आई है, मैं आपसे रूबरू है। सबसे पहले मैं एक एक करके उन सबका तारुफ आपसे करा दूं, हालांकि वो तारुफ की मोहताज नहीं, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर हो, लेकिन आपकी तालियां हर इस्तकबाल पर बजे, हर नाम को पुकारने के बाद बजे, ताकि उनको ये भी महसूस हो कि हौसला, जुनून, जोश अभी भी जिंदा है। मैं सबसे पहले जोरदार तालियों से इस्तकबाल करवाना चाहती हूँ हमारे बीच दुनिया अदब का एक ऐसा नाम जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि गैर ममालिक में भी अपनी शायरी का ही नहीं बल्कि अपने अदब का, अपने किरदार का झंडा गाड़े हुए हैं, और जिन्होंने आज इस मुशायरे की शुरुआत की थी, जिन्होंने अपनी बेहतरीन गजल से आप सबके दिलों का सफर तय किया। मेरी मुराद है शबीना साहिबा से कि वो यहाँ पर पहुंची। मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका करती हूँ। तालियों में कंजूसी ना हो। हमारे मेहमानों को ये लगना चाहिए अतिथि देवो भव, ये किसको कहते हैं ये हिंदुस्तान के लोगों से बेहतर और कौन जानता है। मैं अगला नाम जिनका लेना चाहती हूँ वो पिछले लगभग 30-35 सालों से उर्दू मुशायरों में जा रही है, उर्दू मुशायरों में बहुत ही मोहब्बत से सुनी जाती हैं। और उसके अलावा हिंदुस्तान की बेटी, घर घर की बेटी मोहतरमा अना दहलवी साहिबा आज हमारे बीच है। जोरदार तालियों से, दिल्ली से वो यहाँ आई है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करेंगे। हमारे बीच एक ऐसी शायरा जो लगभग 25 सालों से आपने कई बार उन्हें YouTube चैनल पर देखा होगा, कई टीवी चैनलों पर उन्हें देखा होगा, और उनकी मसरूफियात के बीच आज वो यहाँ पहुंची हैं। मैं गुजारिश करती हूँ उन्हें अमरोही
साहिबा से जो अमरोहा से तशरीफ लाई हैं, जोरदार तालियों से हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। हमारे बीच एक ऐसा नाम जिसे आप शायद रूबरू होकर पहली मर्तबा सुनेंगे, लेकिन जिनकी आवाज में मिठास है, जादू, कशिश है। वो जब गजल पढ़ती हैं तो कानों में मिश्री से घुल जाती है। मेरी मुराद है जबलपुर से तशरीफ लाई मणिका दुबे जी से एक बार जोरदार तालियों से इस लंबे सफर के लिए जितनी जोरदार तालियों की हकदार है, जोरदार तालियों उनका स्वागत करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी शायरा जो दिखने में उम्र में बहुत कम है, हालांकि दोनों ऐसे ही हैं, जिनके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी। और इस कम उम्र में वो उर्दू की खिदमत कर रही हैं, अदब की इतनी खिदमत कर रही हैं कि वो लेक्चरर के तौर पर और एक प्रोफेसर के तौर पर अपने खिदमत को अंजाम दे रही हैं। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले महनाज त्योहारवी जी के लिए मैं तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि वो गुरु नानक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर इंग्लिश और उर्दू की प्रोफेसर हैं। उम्र से आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन उम्र पर मत जाइए, ये इनकी त्वचा से इनकी उम्र का अंदाजा नहीं होता है। तो जोरदार तालियां एक बार बजाइए महनाज त्योहारवी साहिबा के लिए। अब हमारे बीच एक और ऐसा खूबसूरत सा चेहरा जिनका लबो लहजा भी बेहद खूबसूरत है, मोहतरमा दानिश गजल साहिबा, जो मेरठ से यहाँ पहुंची हैं और शताक्षी कॉलेज जो मेरठ में है वहाँ पर उर्दू की टीचर हैं। जोरदार तालियों से हम मोहतरमा दानिश गजल साहिबा का इस्तकबाल करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। देखिए आज की खूबसूरत महफिल हिंदुस्तान के जिसमें तमाम मायानाज शायरात शिरकत किए हुए हैं। ये वो शायरात हैं जिनकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे को न सिर्फ कामयाब बनाती है, बल्कि उस मुशायरे के वक़ार में इजाफा भी करती है। आज का ये खूबसूरत मुशायरा हिंदुस्तान की अदबी सरजमीन पर न सिर्फ आपके दिलों में बल्कि आपके ज़हनों पर भी देर तक और दूर तक झिलमिलाता रहेगा। देवबंद वो धरती है जहाँ एक तरफ अज़ानें सुनाई देती हैं तो वहीं दूसरी तरफ बालासानी के घंटों की घड़नार भी हमें सुनाई देती है। इससे ज्यादा कौमी यकजहती का और ज्यादा खूबसूरत मिलन और संगम कहाँ होगा जो देवबंद में सुनने समझने को